नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। क्या चुनाव से पहले कांग्रेस जरूरत से ज्यादा डर गई है? हाल के उसके एक्शन से यही संकेत मिल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पर सरकार के वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने एक धमकी भरा बयान दिया है। वाणिज्य मंत्री ने गोल्डमैन सैक्स को सलाह दी है कि वो अपने काम से काम रखे और भारत की घरेलू राजनीति में टांग न अड़ाए। गोल्डमैन सैक्स का कसूर यह है कि उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बाजार को, निवेशकों को नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने की उम्मीद है और इसीलिए वो जोश में है। पर इससे कांग्रेस बहुत नाराज हो गई है। इससे पहले अलग अलग ओपिनियन पोल्स के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ जाते दिखे तो पार्टी ने इस पर पाबंदी लगाने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, अब उसने कहा है कि वो ओपिनियन पोल्स की चर्चा में शामिल ही नहीं होगा जो टेलीविजन में डिबेट्स होती हैं। क्या कांग्रेस हड़बड़ी में ये जो जवाबी कार्रवाई कर रही है वो एक डरी हुई पार्टी का सबूत है? क्योंकि ज्यादा मामलों में वो खुद के गोल पोस्ट पर एक के बाद एक गोल दाग रही है। आज हम इस पर खास चर्चा में शामिल कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज, बीजेपी के नेता पीयूष गोयल, लॉर्ड मेघनाथ देसाई और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ओपिनियन एडिटर सुनील जैन। सॉरी, माफ करिएगा, अब वो मैनेजिंग एडिटर हो गए हैं सुनील जैन। इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, सुनते हैं कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पर आज नेताओं ने क्या कहा है। Any agency, any organization should be focused on their job, particularly when it comes to functional democracies, the elections and popular mandates and verdicts. Country who will decide the fate of this country, not these agencies or these corporates or these companies. आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। सोज साहब, पहला सवाल मैं आप ही से पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि यह बयान बेहद ऐतराज उठाने वाला बयान है? वाणिज्य मंत्री जिनका काम विदेशी निवेश लाना है, गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है जिसने एक राय रखी है, राय रखने का हक है उसको और आपको और हमको सबको। उनको जिस भाषा का इस्तेमाल किया है कि दे आर मेसिंग अराउंड विथ इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यह सब कहना चाहिए क्या? आपको रियलाइजेशन है कि गलत बात है ये? देखिए, कोई भी कुछ भी कह सकता है और कहते रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पर एक नैरेटिव बन रहा है एक बिजनेस कम्युनिटी का कि भाई किसी तरह से बीजेपी आगे आए, उसमें ये नैरेटिव फीड करता है। देखिए, रेटिंग्स एजेंसीज हो या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हो, मुझे लगता है जैसे गोल्डमैन सैक्स है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत माहिर इन्वेस्टमेंट बैंक है, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है, इन लोगों के पास कोई ऐसी कोई मैक्रो इकोनॉमिस्ट नहीं होते या पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट नहीं होते जो कोई तूफान की प्रिडिक्शन करें। तो इस तरह से जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली उसमें इन्होंने कहा, ये तो एक हिसाब से इन्होंने कहा मोदी इफेक्ट, कहा ना, मोदी इफेक्ट इन्होंने कहा। अगर इन्होंने ये 5 नवंबर को निकाला, अगर इन्होंने 1 नवंबर को मेरा एक ट्वीट देखा हो तो 2 ट्वीट ट्विटर पे मैंने 2 ट्वीट किए, क्योंकि लोग बहुत मोदी इफेक्ट कहते हैं, इधर बहुत मोदी इफेक्ट है इकोनॉमी पे, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, रुपया गिर गया। मैंने डेटा से दिखाया, डेटा। मोदी साहब 9 जून को उनको पोल पैनल का चीफ बनाया गया, बीजेपी के जो इलेक्शन कैंपेन चीफ बनाया गया। तब से रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ा, रुपया गिरता रहा। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखें और उसका आप देखें कि कैसा चल रहा था, वो भी ट्रेंड उसकी नीचे थी। ठीक है। फिर 4 सितंबर को कुछ हुआ, रुपया गिरना बंद हो गया, रुपया थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा जी। और 4 सितंबर से अगर आप देखेंगे ट्रेंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आपका पॉइंट यह है कि बीजेपी के तरफ से प्रोजेक्ट होने के बाद इनके कोई नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, इनका चार्ट ऊपर नहीं जा रहा है। अगर कुछ है, अगर कोई इफेक्ट है, हालांकि वो भी नहीं है, मैं कहता अगर कोई इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है, चलिए ठीक है, तो रघुराम राजन इफेक्ट है, मोदी इफेक्ट नहीं है, रघुराम राजन इफेक्ट है। ठीक है। तो गोल्डमैन सैक्स ने जो रिपोर्ट की, एक तो या तो कॉम्पिटेंट कोई रिपोर्ट बनाए, कॉम्पिटेंस, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे, इस पर बात करेंगे सरकार के कॉम्पिटेंस पे और जो दुनिया भर के निवेशकों को सलाह देते हैं। आपको अंदाज होना चाहिए सलमान सोज साहब कि हिंदुस्तान की जो टोटल इकोनॉमी का साइज है उसकी आधी इकोनॉमी का एसेट ये मैनेज करते हैं दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए। $1000 बिलियन मैनेज करते हैं, ये $1500 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है इस वक्त। खैर, आइए हम शामिल करते हैं यहां पे सुनील जैन को। सुनील, ये बताइए, क्या ये पहली बार है कि चुनाव पर एजेंसियां
बहुत सारी एजेंसियां हैं, सीएलएसए ने रिपोर्ट दी है, यूबीएस ने रिपोर्ट दी है, कोटक ने रिपोर्ट दी है, अब गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट दी है, जो एक बिजनेस स्टोरी होकर के रह जाती उसको जनरल मीडिया का हेडलाइन बना दिया है और कांग्रेस इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म को फेस कर रही है। सोच साहब को आपने सुना, आपको उनके आर्गुमेंट में कोई मेरिट नजर आता है सुनील? देखिए, इसमें जो ये साहब कह रहे हैं, जो आनंद शर्मा जी ने कहा कि जो आपने भी जो कहा, जो गोल्डमैन सैक्स का जो उनका जो एक्सपर्टीज है, उनका एक्सपर्टीज पॉलिटिकल फॉरकास्टिंग में नहीं है। तो उस लिहाज से जो ये कांग्रेस सरकार की जो लोग कह रहे हैं वो सही है कि गोल्डमैन सैक्स का कोई खास एक्सपर्टीज नहीं है। मगर इसमें ये कांग्रेस को या गवर्नमेंट को 2-3 चीजों की पे ध्यान रखना चाहिए। एक तो चाहे वो इंडियन बिजनेसमैन हो, चाहे वो फॉरेन बिजनेसमैन हो, चाहे गोल्डमैन सैक्स हो, चाहे कोटक बैंक हो, जो भी हो, जो विशेषज्ञ हैं, ये एक चीज कह रहे हैं लोगों को, ये चाहे गवर्नमेंट माने ना माने कि बीजेपी की सरकार अगर आई तो वो बढ़िया होएगी, लोगों का जो बिजनेस करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका ये मानना है कि पिछले 4-5 सालों में सरकार ने कोई खास रिफॉर्म नहीं किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो जो मैसेज है, जो कोर मैसेज है, जो कोर मुद्दा है, वो ये है कि सरकार ने बहुत साल गवा दिए जी, काम नहीं किया। बिल्कुल। तो हमें आशा है कि जो अगली सरकार आएगी शायद ये इससे बेहतर काम करेगी। ये तो जो मेन मुद्दा है, जो कोर मैसेज है जी। दूसरी चीज ये है, जो बिल्कुल आपने कहा, जो प्रश्न आपने पूछा कि ये एक बिजनेस पेज पे एक स्टोरी होती और ये आनंद शर्मा जी आ गए, जो कांग्रेस पार्टी पड़ गई, तो इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ये आ गया कि लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव में, बिल्कुल बिना बात जो स्टोरी अपने आप एक दिन में खत्म हो जाती, उस स्टोरी को उन्होंने एक लीज ऑफ लाइफ दे दिया। अपने खिलाफ हर छोटी स्टोरी को बड़ी ये खुद बना रहे हैं। आइए, मेघनाथ देसाई इस वक्त चीजों को लंदन से देख रहे हैं। लॉर्ड देसाई, आपसे मेरा सवाल यह है कि गोल्डमैन सैक्स अगर ये कहता है अपने क्लाइंट्स को, जिनके वो पैसे लगाता है, कि भाई हमको हिंदुस्तान में ऐसा माहौल दिखता है, अमेरिका में ऐसा माहौल दिखता है, अमेरिकी चुनाव पर भी वो कमेंट करते हैं, वहां तो इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट आप जैसे लोग वहां के कैंडिडेट्स को इंडोर्स करते हैं, ऐसे में श्री आनंद शर्मा ये कहते हैं कि डोंट मेस अराउंड विथ इंडियन पॉलिटिक्स, आप ये गलत करते हो, आपको ये धंधा आता नहीं, आप लोग मोदी की बिना मतलब में तरफदारी कर रहे हो। जबकि वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमने 20-22 लोगों से बात की है। गोल्डमैन सैक्स के लोग जब आकर के बात भी करते हैं तो बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, उनके आधार पर एक राय दे रहे हैं। इसमें क्या ऐतराज होना चाहिए देसाई जी? जब वो जीतते थे, जब विकास का दर ऊपर था और दावोस में जाते थे, तब वो भी गोल्डमैन सैक्स को पसंद करते थे, वो भी गोल्डमैन सैक्स को कोट करते थे। अब हार रहे हैं, विकास का दर नीचे आ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो सब फॉल्ट गोल्डमैन सैक्स का है, सरकार का नहीं। बात यह है कि कुछ 2 साल से पॉलिसी पैरालिसिस के कारण विकास का दर कम हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। कोई ये भी कह सकता है कि अगर कोई भी नई सरकार आए इलेक्शन के बाद तो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पॉलिटिक्स की बात नहीं, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, अगर नई सरकार आए तो अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी और नई सरकार को कुछ अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई कुछ सुधारा करे, ये पॉलिसी पैरालिसिस को भगा दे। तो ये बात तो सही है। गोल्डमैन सैक्स को ना तो कांग्रेस में इंटरेस्ट है ना तो बीजेपी में, उनको सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है। अगर उन लोगों ने पॉलिटिकली बायस सलाह दी तो उनके क्लाइंट उनको मारेंगे। तो ये सोचो कि जिसको पैसे की पड़ी है वो पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने पॉकेट बुक को समझता। बिल्कुल। तो मैंने कहा कांग्रेस को गोल्डमैन सैक्स की सलाह पढ़नी चाहिए, उससे कुछ लेसन सीखने चाहिए कि भाई अब भी कुछ 6 महीने है, कुछ करो, जल्दी से कुछ करो, कुछ रिफॉर्म करो, कुछ विकास का दर बढ़ाने के लिए ऐसे कोई पॉलिसीज लाओ। तो कांग्रेस को नहीं फायदा तो होगा मगर देश को फायदा होगा जी। ये देश के हित की बात है, कांग्रेस बीजेपी के हित की बात नहीं। बात यह है कि देश संकट में है तो देश को कैसे सुधारा जाए, ये सवाल गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं। सरकार को ये कहना चाहिए कि हम इलेक्शन से पहले रिफॉर्म लाते हैं। बिल्कुल ला दो, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सब कुछ हो जाएगा। जी,
आइए पीयूष गोयल, आपकी राय ली जाए। सो साहब जो कह रहे थे उसका पॉइंट सिंपल है कि ये जो इफेक्ट है ये रघुराम राजन इफेक्ट है, मोदी जी के प्रोजेक्ट होने का कोई इफेक्ट नहीं है। और ये बिजनेस कम्युनिटी के कुछ मुट्ठी भर लोग तरह तरह की राय दे रहे हैं। प्रकारांतर से कांग्रेस ये भी कहती है कि ये सब मैन्युफैक्चर्ड राय है, ये सब मीडिया का हवा है, ब्लोअर से चलाया जा रहा है और कांग्रेस तो जीत के वापस आ जाएगी। ये गोल्डमैन सैक्स को ये बता रहे हैं कि आप यहां हमारे राजनीति में दखल मत दीजिए। क्या कहते हैं आप? संजय जी, मुझे लगता है पहली बात तो कांग्रेस बौखला गई है। आज भी आपने बहरेच में देखा कि मोदी जी की सभा में जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का उमंग, जिस प्रकार के जनता में भरोसा था कि मोदी जी आके हमारी जिंदगी सुधारेंगे, वो लगभग हमने देश भर में जहां जहां मोदी जी गए वहां ये पाया है। अब रही बात गोल्डमैन सैक्स की, गोल्डमैन सैक्स इज ओनली द मैसेंजर। आज कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि जो कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, मतलब मैं भी राजनीति में हूं, पर अगर वो मुझे कहता है कि समझो कोई चुनाव में तुम पीछे जा रहे हो, कोई चुनाव में तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है, तो मैं उसे चेतावनी की तरह देखता हूं। मैं ओपिनियन पोल में से समझने की कोशिश करता हूं मैं कहां सुधार कर सकूं। आज कांग्रेस की यह हालत हो गई है कि ओपिनियन पोल कहे कि आप हार रहे हो तो ओपिनियन पोल बैन कर दो। प्रधानमंत्री का स्पीच अच्छा नहीं हो तो भाई उसकी टिप्पणी करना बेबुनियाद है या उसकी टिप्पणी करना देश के हित में नहीं है। अगर गोल्डमैन सैक एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ये समझती है अन्य लोगों से बात करके, और अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो तो इन्होंने सिर्फ कोई ऑपोजिशन के लीडर से नहीं बात की है, उन्होंने पॉलिसी मेकर्स मतलब कि सरकार स्वयं से बात की, उन्होंने इन्वेस्टर्स से बात की। आखिर इन्वेस्टर्स तो कोई बीजेपी वाले नहीं होते हैं, देश में 2 करोड़ 3 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को समझा ओपिनियन पोल्स के द्वारा। आखिर ओपिनियन पोल्स कोई बीजेपी वालों का नहीं है, देश की धारा प्रेजेंट करता है जनता के सामने। तो आज स्थिति ये है कि पूरे विश्व में, और मैं अभी हाल में ही दुनिया में यूरोप और अमेरिका दोनों होके आया, पूरे विश्व में एक उम्मीद दिख रही है लोगों को कि नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे। अर्ली इंडिकेशंस जो इस रिपोर्ट के दूसरे पन्ने पे लिखा है, पॉलिटिक्स आर ट्रम्पिंग इकोनॉमिक्स, कि अर्ली इंडिकेशंस फ्रॉम द 5 स्टेट्स दैट आर गोइंग टू पोल्स। आपने कल ही देखा अन्य अलग अलग चैनल्स ने 5 स्टेट की रिपोर्ट्स दी, चारों में बीजेपी आगे है। बिल्कुल, तो इट इज वेरी एविडेंट कि कांग्रेस इज ऑन द बैक फुट, दे आर शूटिंग द मैसेंजर। ठीक है, इसी पर कि मैसेंजर को गोली मारें उसके बजाय अपना नैरेटिव आगे लाएं, न कि रिएक्ट करें, यह सवाल मैं लूंगा सो साहब आपके साथ छोटे से ब्रेक के बाद।